आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बिल्कुल अबोध जैसी स्थिति है। विचारशील कहता है मुझे सब कुछ मिला, अगर तू ना मिला तो बेकार है। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसा वैभव नहीं चाहिए, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए जिसे पाके मैं तेरे को भूल जाऊं। धन आए, ऐश्वर्य आए, विभूति आए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसा ना आए कि उसे भूल जाए, अभिमान आ जाए, गंदे व्यसन लग जाए, बुरी आदतें लग जाए। ऐसे आने का भी क्या फायदा, वो भी आया हुआ नष्ट हो जाएगा और हमें भी नष्ट कर देगा यार, हमें भी नष्ट कर देगा, खुद भी नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। और वैसे भी कहा था तेरे से दूर होकर के तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई, जाए रही पाई बिनु पाई। परमात्मा से विमुख व्यक्ति के पास टिकेगी नहीं है सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य। आ सकती है लेकिन टिकेगी नहीं। एक दिन वो भी नष्ट होगी और हमें भी नष्ट कर देगी, याद रखना होगी। परमात्मा से विमुख जब होंगे हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हमारे अंदर गंदे व्यसन लग जाए, हमें कुमार्ग पर चलने, क्या होगा फिर? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। पाई का मतलब पैसा नहीं, पाई माने जो पा चुके हैं वो भी नष्ट हो जाएगी, और बिनु पाई जो अभी पाई नहीं थी, पा सकते थे, उससे भी वंचित रह जाएंगे। वो कहता है मुझे तो तू चाहिए बस, ये मिले कोई विरोध नहीं, लेकिन ऐसा ना मिले जो तू दूर हो जाए। हरि बोल। आप रामायण में एक उदाहरण सुनते हैं, बड़ा प्यारा उदाहरण है। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ, अवतार का समय हुआ, हर तरफ आनंद ही आनंद है, और जिसने स्वरूप देख लिया तो फिर नजर नहीं हटती बाल छवि को देख करके। तुलसी को यह कहने में संकोच नहीं हुआ कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का एक दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं, एक महीना हो गया। रथ समेत रवि था क्यों दिशा कवन विधि होए। रथ सहित सूर्यदेव जो कभी जिनके घोड़े थकते नहीं थे, वो भी थक करके खड़े हैं, बस देखे जा रहे हैं। मेरे कुल में जो उत्पन्न हुआ है उसको देख करके आनंद विभोर हो रहे हैं। अब सूर्य हटे नहीं तो रात कहां से हो, और रात ना हो तो फिर चंद्रदेव को मौका कहां से मिले। लोग तर्क करते हैं कि एक महीने का एक दिन कैसे हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि कभी विचार करो, सुख और आनंद की घड़ियां जाते पता नहीं चलती। राम को जंगल में भी कष्ट नहीं था, खुश होकर के जा रहे थे, तभी तो कहा दिवस जात नहीं ला गई 14 साल तो यूं निकल जाएंगे, यूं। सुख और आनंद की घड़ियां काटे सहज में आराम से कट जाती है, और कष्ट और विपत्ति की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, एक एक क्षण भारी पड़ जाता है। हनुमान जी को लगा कि सीता बहुत दुखी है, तो क्या कहा, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति। एक आंख झपकने का समय भी एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। बहुत मुश्किल है। दुख की, मुसीबत की, संकट की, कष्ट की, परेशानियों की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, और सुख और आनंद की घड़ियां जाते नहीं पता चलती कब निकल गई। एक महीने का एक दिन हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर उन्हीं शब्दों में देखें तो जब अब सूर्यदेव आगे से नहीं गए तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा तो चंद्रमा को लाभ कैसे मिलेगा। बड़ी सुंदर भावना है, बहुत वर्ष पहले मैंने व्यक्त की थी, आज प्रसंग आया है तो सुना रहा। चंद्रदेव ने, जो परमात्मा की ही विभूति है, अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना की, और सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। हरि बोल।
हरि बोल। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। दिल में तार लग गई है, प्रार्थना होने लगी है, परमात्मा आपकी इस बाल छवि का, अवतार के समय का क्या दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? सूर्यदेव आगे से हटते नहीं, आप इन्हें हटाओ तो कम से कम मुझे भी तो दर्शन हो। भगवान कहते मैं धक्का देके कैसे हटाऊंगा? किसी को आनंद आ रहा है दर्शन करके तो मैं जबरदस्ती, तो ये तो व्यवस्था करने वालों की जिम्मेदारी होती है, भाई आप आगे चलो औरों को भी आने दो, आगे चलो औरों को भी आने दो, यही तो होता है। अब भगवान तो नहीं कहते तुम आगे से हटो। बोले भाई मैं कैसे कह दूं? नहीं प्रभु, आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए, ये हटेगा तभी तो मेरे को भी दर्शन होगा ना, सबको मौका मिलना चाहिए, ये कोई बात है क्या? भगवान कहते भाई ऐसे में जबरदस्ती तो नहीं हटा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी भावना देख करके, तुम्हारा प्यार देख करके तुमको एक सौभाग्य प्रदान करता हूं। क्या सौभाग्य परमात्मा? बोले तुम्हें इतना सम्मान देता हूं जो किसी को सम्मान ना मिला। क्या सम्मान मेरे प्रभु? बोले आज के बाद जब भी राम कहा जाएगा तो चंद्र साथ में लगेगा, रामचंद्र बोला जाएगा, तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ता हूं, जाओ। ये बड़ा सामान्य सा उदाहरण लगता है, लेकिन इसी प्रसंग को बहुत गहराई से समझाता है। ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें दर्शन नहीं हो पा रहे, तुम्हें इतना बड़ा सम्मान देता हूं। हमारे घर में इस समय कोई चंद्र किसी का नाम नहीं है, लक्ष्मण चंद्र नहीं है, भरत चंद्र नहीं है, शत्रुघ्न चंद्र नहीं है, लेकिन रामचंद्र हो जाएगा। जाओ, मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ता हूं। चंद्रमा की आंखों में आंसू आ गए। ये मान सम्मान, धन, वैभव, इसका भूखा तो एक आपकी कृपा के महत्व को न समझने वाला व्यक्ति हो सकता है। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे तो आपकी कृपा और आपका दर्शन, आपका सामीप्य, आपका सानिध्य चाहिए, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। मैं इसका भूखा नहीं। नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह लोगों की। कई लोग भजन में गाते हैं, ये पंक्ति सुनी थी मैंने। मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। न सामान चाहिए न सम्मान चाहिए। वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, वो ना है तो फिर हरि बोल। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मान सम्मान जिससे, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए बस, और वो भी अवतार के समय की वो बाल छटा देखनी है मुझे प्रभु। भगवान कहते ठीक है, अब इस अवतार में मैं उसे तो आगे से जबरदस्ती नहीं हटा सकता हूं, लेकिन एक वचन और देता हूं तुम्हारे प्यार और भावनाओं को देख करके, क्योंकि तुम मान सम्मान के भी भूखे नहीं हो, तुम इसके लालच में नहीं आए हो। एक और कृपा करता हूं, अगले अवतार में जब कृष्ण रूप में मैं अवतार लूंगा ना, अर्धरात्रि में आऊंगा। अमावस नहीं होगी, बीच का टाइम होगा, अष्टमी। कौन सा होगा? जेल में अवतार लूंगा, पहरेदार भी सो जाएंगे, मथुरावासी भी सो जाएंगे, गोकुल के लोग भी सो जाएंगे, यहां तक कि जिस यशोदा के कक्ष में मैं आऊंगा वो भी सोई मिलेगी। और मैं कहूंगा अपने पिताश्री से कि मुझे टोकरे में भर के लेके जाइए, खुले आकाश में आऊंगा मैं। इतने खुले दर्शन किसी को नहीं हुए पूरे मार्ग में, मथुरा से लेके गोकुल तक। अगर दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो तेरे को मिलेगा। सब सोए होंगे उस समय, सब। एक तू जगा होगा, सो मत जाना, क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो हरि बोल। जो उसकी कृपा के महत्व को जानता है, उसके महत्व को जानता है, वो मान सम्मान का भूखा नहीं रहता है, वो पद वैभव का भूखा नहीं रहता है, प्रतिष्ठा का भूखा नहीं रहता है। उसे भूख है तो बस तेरी कृपा की, तेरे सामीप्य की, तेरे सानिध्य की। पवन पुत्र हनुमान जी से जगत माता सीता वरदान दे रही है, खुश नहीं हुए? आप सुंदरकांड में पढ़ते हो, स्वयं जगत माता सीता कहती है न ध्यान दिया हो तो सुंदरकांड में अब ध्यान दीजिए। जैसे ही पहचाना कि ये तो परमात्मा का दास है,
हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी। ये तो हरिजन है, यानी परमात्मा का जन है, ये तो परमात्मा श्री हरि का दास है। मन किया कि इसको आशीर्वाद दूं, मैं दिल से दुआएं निकले, क्योंकि आशीर्वाद भी किसको दिया है फलीभूत होगा, बोलो। जिसे राम प्रिय है यानी परमात्मा प्रिय है, या जो परमात्मा का प्रिय है, और किसी को नहीं। एक आदमी रात दिन शराब पीता हो और तुम कहो जाओ चिरंजीवी भव, अरे कब मर जाएगा पता ही नहीं, हरि बोल। एक बीड़ी सिगरेट और शराब पीने वाले को बहुत समझाया, लोगों ने नहीं समझा। कोई संत आए, उन्होंने कहा भाई देखो इसके बहुत फायदे हैं, जरूर लेते रहते। बड़ा खुश हुआ, बोले पहली बार कोई मिला है जिसने फायदे गिनाए, वरना नुकसान ही नुकसान गिनाते। वाह महाराज, जय हो महाराज। अच्छा बता दियो का इसका क्या लाभ है? हरि बोल। बोले इसको सेवन करने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता। हरि बोल, जोर से बोल। ऐसे आदमी के घर में कभी चोर नहीं घुस सकता है महाराज, पक्की बात। हाँ बिल्कुल, जोर से। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था उसे स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। उन्होंने बहुत सारे लाभ गिना दिए। उन्होंने कहा महाराज पहली बार सुना, अरे बड़ा आनंद, मैं लेते रहना। बोले हाँ ठीक है महाराज, अब नहीं छोड़ूंगा मैं बिल्कुल भी। अब तो कोई कितना भी कह ले, मतलब नहीं छोड़ने का। पर एक बात महाराज, सच में बुढ़ापा नहीं आता? बोले बुढ़ापे तक आने की नौबत नहीं, उससे पहले ही छोड़ जाता है आदमी। इसको आप लाभ मत समझिए। कई बार जो कहा जाता है उसके पीछे भावार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, उसको समझिए, खाली शब्दार्थ पर मत जाइए। तो महाराज जी ने कह दिया है, अब तो इसका फायदा कर, फायदे के पीछे क्या व्यंग किया है सुना तुमने? तो महाराज जी आप तो कह रहे थे कि उसके घर में कभी चोर नहीं आता। बोले इतना ये सब खराब हो जाएगा, खाओ 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 सारी रात करेगा, चोर सोचेगा जगा हुआ है कोई। हरि बोल, चोर कहां से आएगा? जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हनुमान जी से कहा जब जाना कि ये परमात्मा का भक्त है तो आशीर्वाद दे रहे हैं। जो बेवजह आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, ना खुश होइए ना घबराइए, जिनकी जवान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई आ जाए आपसे कुछ मांगने, कई ऐसे आ जाते हैं, आपने उसके मन के अनुरूप दे दिया तो जाओ तुम्हारे बच्चे भी जिए और ये भी हो और फलाना भी हो, दुनिया भर के आशीर्वाद देंगे, और तुमने नहीं दिया तो बाबा बद्रीनाथ जा रहा है, नियो निचोड़ दूंगा। हरि बोल। कई आ जाते हैं ऐसे नाटक। घबराओ मत, जिसकी जवान बिकी है, आपने कुछ दे दिया तो 36 आशीर्वाद दे गया, कुछ नहीं दिया तो 36 श्राप दे गया। उसकी जवान में कोई कीमत है उस नहीं है, उसकी ना वरदान फलदायी होगा ना उसका श्राप फलदायी होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है उन ढोंगियों पाखंडियों से, जिसकी जवान की कोई कीमत ही नहीं है। और देने वाले को भी सोचना चाहिए, वरदान किसको दे, शुभ कामना सबके लिए करो। मैं रोज बोलता हूं सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे। अब अगला विषय है, लेकिन सुखी नहीं है सारे। ये शुभ कामना है, कामना नहीं करनी चाहिए, करनी है तो शुभ कामना करो। फिर अपने लिए कामना नहीं, सबके लिए करो और उपकारी भाव हो जाएगा। हरि बोल।
कामना है, आशीर्वाद नहीं। तुम्हारा जीवन और आचरण अच्छा हुआ तो वो कामना फिर आशीर्वाद में भी परिवर्तित हो जाएगी। अब एक आदमी रात दिन शराब पीता हो, नशा करता हो, और उसको तुम उससे कहो चिरंजीवी भव, जोर से बोलो ना, ये कैसे हो जाएगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? जिसको गंदी आदतें लगी हैं, गंदे व्यसन लगे हुए हैं, जाओ धन धान्य संपन्न हो जाओ, उसका कब बर्बाद हो जाएगा। जिसको जुआ खेलने की आदत है, फलानी आदत है, ठिकान, कब बर्बाद हो जाएगा पता ही नहीं। तुम्हारा आशीर्वाद बेकार हो जाएगा। अरे बोल, या तो इतने को महान विभूति हो, वो भाग्य की रेखाओं को भी मिटा दे तो अलग विषय है, या तो इतनी महान विभूति हो, वरना आमतौर से जो क्या फायदा है ऐसा आशीर्वाद का? अपनी जवान की कीमत ही, तुम तो कह रहे थे चिरंजीवी भव, पर वो तो हरि बोल, अब लीवर खराब हो गया, छाती खराब हो गई, किडनियां खराब हो गई, गंदा खान पान कर करके क्या होगा फिर? बोलो। आप तो कहते थे खूब धंधा में संपन्न रहे, अब जुआ खेलोगे तो कहां से रहेगा भाई? बोलो। व्यसनी धन शुभ गति व्यवचारी, एक व्यसनी व्यक्ति चाहे उसका धन टिका रहे, कब बर्बाद हो जाएगा पता नहीं, पता ही नहीं कब बर्बाद हो जाएगा। मां ने आशीर्वाद कब दिया है? हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। फिर अपनी स्थिति का वर्णन किया है, अब आशीर्वाद देना शुरू किया है। मां ने आशीर्वाद दिया है, साक्षात जगदंबा भगवती जगत जननी जानकी आशीर्वाद दे, ये खुशी का विषय है या उदासी का विषय है? बोलो ना। और एक आशीर्वाद नहीं, कितने मां ने आशीर्वाद दिए। हनुमान के चेहरे पर एक बार प्रसन्नता नहीं आई, मजे नहीं आया। माता सीता आशीर्वाद दे और पुत्र हनुमान प्रसन्न ना हो, बड़ा अद्भुत विषय है। रोज सुंदरकांड में पढ़ते हो हुतात बलशील निधाना, बोलो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब इतने आशीर्वाद दिए, एक बार चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई, प्रसन्नता की लहर नहीं आई, खुशी नहीं हुई। मुझे लगता है एक चौपाई में सुंदरकांड में कहा, एक गागर में सागर भरा है। हनुमान और सीता की बहुत देर चर्चा हुई। मां ने कहा हो तात बल, जाओ बल के भंडार हो जाओ। मुझे लगता है हनुमान जी ने कहा मां ऐसा आशीर्वाद दो जो हमेशा रहे। ये बल एक दिन तो खत्म हो जाएगा, जब वृद्धावस्था आएगी बड़े बड़े ताकतवर भी कमजोर होते देखे, जो सीना तान के चलते थे ना। हरि बोल, ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, जो अहंकार में सीना तान के चलते हैं। देखो उन लोगों को, देखो जो यूं चलते थे और आज यूं चलना पड़ रहा है। कि ताकत हमेशा रहेगी कोई गारंटी नहीं। वृद्धावस्था में वैसे भी शरीर अशक्त हो जाता है, आपका आशीर्वाद तो बेकार हो जाएगा, क्या फायदा? फिर दूसरी बात, ताकत तो इन राक्षसों में भी कम नहीं है। मां तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है इन्होंने, देवलोक में विजय प्राप्त की है इन्होंने, कहां कहां डंका बजाया है इन्होंने। भ्रकुटी विलोकत सकल सभीते, अभी तक हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लगातार भ्रकुटी की ओर देखते हैं कब टेढ़ी ना हो जाते हैं। रावण के दरबार में देखा था ना हनुमान जी ने। मां ताकत तो इनके पास भी बहुत है, ऐसी ताकत क्या फायदा। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो शक्ति दूसरों को सताने के काम आए, मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। एक दिन जो खत्म हो जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद सुनकर के खुशी नहीं हुई। मां अपनी हरकतों से शो कर दिया है, और मैं नहीं कह रहा, तुलसी ने इशारा किया है, तब तक कोई खुशी की लहर नहीं है। बस एक आशीर्वाद, जब देखा मां ने ऐसा तो कुछ और कहा तो बड़ी खुशी हुई। पहले कहा होता तो बल, बल के भंडार हो जाओ, मजा नहीं आया। हो हुतात बलशील, जाओ बल के साथ में शील भी हो, अभिमान ना आए तुम्हारे अंदर।
तुम कुपात्र बनकर के उस शक्ति का दुरुपयोग ना करो कहीं, क्योंकि कुपात्र के पास जब ये चीजें आती हैं इनका प्रभाव उल्टा हो जाता है। एक सुपात्र के पास धन आता है वो परोपकारी बनता है। कुपात्र के पास आ जाए अभिमान में अकड़ता है, किसी को समझता ही नहीं। सुपात्र के पास विद्या आती है, उसमें विनम्रता आती है, सरलता आती है, सादगी आती है, सहजता आती है। विद्या ददाति विनयम। लेकिन वही कुपात्र के पास यदि विद्या चली जाए तो विद्या विवादाय, जगह जगह विवाद है। तू ज्यादा समझता है क्या? ये कौन सी है? तो हम भी जानते हैं। व्यर्थ का विवाद करेगा। अगर उतनी मति न भी हो वहां तक पहुंचने की, महापुरुषों के सामने भी बहस करने की कोशिश करेगा। ये क्षेत्र ऐसा है या बिना पढ़ा लिखा कबीर भी जो बोले वेदों में भी उसको काटने की हिम्मत नहीं हो सकती है। संत के मुख का निकला शब्द, और फिर उसमें भी यदि गुरु हैं तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जब तक ये भाव नहीं आएगा कुछ नहीं। वो ही नहीं देखते कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है और फलाने की दृष्टि से क्या है। हम बोलते हैं रटा हुआ, वो दिल से बोलते हैं, और दिल की आवाज कभी गलत हो ही नहीं सकती है। यार दुनिया में किसी विद्वान की ताकत नहीं जो उसे काट करके दिखा दिया। दुनिया में किसी विद्वान की, जिसने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ, उस पर रिसर्च करते हैं लोग, पीएचडी मिलती है उनको। कितने कर चुके, कितने कर रहे हैं और कितने आगे करेंगे। सरल सरल बोल गया, सरल सरल बोल गया। अब लोग पीएचडी की डिग्रियां ले रहे, डॉक्टरेट कर रहे हैं। हरि बोल। ये अध्यात्म का क्षेत्र है। यहां अनुभूति का विषय ज्यादा है। विद्या विवाद विवाद कर रखा है। नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा। एक सुपात्र के पास विद्या आती है तो वो विनम्र होता जाता है। बिल्कुल ठीक। नहीं सहमत हो तो अंदर ही अंदर अपना चिंतन को रखो, बहस नहीं करेगा। कुपात्र के बाद यही हमारी कुपात्रता और सुपात्रता सिद्ध होती है। कुपात्र के पास चलेगी विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। उसकी विद्या विवाद के काम आएगी, कुपात्र की उसका धन अभिमान के काम आएगा, और शक्ति दूसरों को सताने के काम आएगी। निर्बलों की सहायता नहीं करेगा, सताएगा। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत जो समय आने पर अवस्था के अनुसार खत्म हो जाए, या फिर कुपात्र बनकर के उसका मैं दुरुपयोग करूं इन राक्षसों की तरह। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत। मां आशीर्वाद दे रही है लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। मुझे लगता है बहुत देर बहस हुई, फिर हनुमान जी कहते हैं, ये कहने पर शील निधान, बल के साथ में शील भी हो, अहंकार ना आए तुम्हारे में, तुम कुपात्र सिद्ध न हो, उसका दुरुपयोग ना करो। बोले फिर भी वृद्धावस्था में तो खत्म हो जाएगी ना। मां ऐसा आशीर्वाद दो जो हमेशा, और मैं तो कहूं यहां भी काम आए और वहां भी काम आए, तब समझ आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद। मां कहती है ताकत के भंडार हो जाओ, फिर कहती है शील के भंडार भी हो जाओ। जब कहा कि वृद्धावस्था में तो खत्म हो जाए, बोले अजर, अजर माने वृद्धावस्था से रहित, जरावस्था जहां ना आए, यानी वृद्धावस्था ना आए, तुम्हारी ताकत कभी खत्म ना हो, सदैव युवा बने रहो। शरीर की अवस्था है ये बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी ताकत कभी कम नहीं होगी। हरि बोल। अजर जाओ, वृद्धावस्था रही तो जाओ। हनुमान जी अभी भी खुश नहीं हुए। बोले ना मां, अभी भी मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। एक दिन तो शरीर जाया है ना, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अब कितने भी ताकत रही वो यही छूट जाएगी, चाहे वो शील के साथ हो, वृद्धावस्था भी ना हुई, लेकिन शरीर तो एक दिन जाएगा। तब आपका आशीर्वाद यही, आगे तो काम नहीं आएगा। हरि बोल।
यूं ही नहीं कहते हम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अबोध बच्चे नहीं हैं, तुम भी मत बनना। तुम्हें पता होना चाहिए कि कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेश कीमती क्या है और अनमोल क्या है। जीवन धन्य हो जाए, ऐसा वरदान मिले तो आनंद आए। यही भाव सिद्ध हो रहा है जो हमारा प्रवचन चल रहा है। नहीं मजा आया? अजर अमर। अच्छा ठीक है, फिर तुम मरोगे भी नहीं, जाओ अमर हो जाओ। हरि हरि। जो सुंदरकांड पढ़ते हैं जरा हाथ उठाओ, जिन्होंने कभी सुना भी हो हाथ उठाओ। आती है नहीं चपाई? हो तात बलशील निधान अजर अमर। जाओ अमर भी हो जाओ तुम, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आई। हनुमान जी अभी भी खुश नहीं हुए। अमरता का वरदान है। मुझे लगता है कि हनुमान जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बोले मां, थोड़ी सी उम्र भी कई बार भार स्वरूप बन जाती है। ये जीवन ढोने जैसा हो जाता है और अमरता का वरदान मिल जाए। ऐसा ना हो कि जीवन भार हो जाए और अब मैं चाहूं तो भी मरूं ना। कई बार बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये जीवन अगर मुझे भार लगने लगा, लोगों को भार लगने लगा, इस धरा को भार लगने लगा, ऐसे अमर होने से भी क्या फायदा। ये काटना भारी पड़ जाए। बोले नहीं, कभी भार नहीं बनेगा पुत्र। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र, तुम गुणों के भंडार हो जाओ, और जब तुम्हारे अंदर गुण होंगे तुम्हें अपना जीवन स्वयं के लिए भी भार नहीं लगेगा, औरों को भी भार नहीं, इस धरा को भी कभी भार नहीं लगेगा। तो हमेशा हमेशा रहो। तभी हम कहते थे, आज भी कह रहा हूं, कहते रहेंगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भी राम का गुणानुवाद होता है, वहां वहां मेरा पवन पुत्र विराजमान रहता है। किस रूप में है ये? तुलसी नहीं पहचान पाए, पीछे एक कोड़ी के रूप में, वृद्ध कोड़ी के रूप में छुप करके बैठे हुए थे, और हम तो तिरस्कार कर देंगे, अपमान का पीछे पीछे। पता नहीं किस रूप में कहां विराजमान है। तभी तो इस वाणी से किसी के लिए दुर्वचन मत कहना। एक प्रश्न लोग किया करते हैं कि हनुमान जी ने कहा था, प्रात ले जो नाम हमारा, 23 दिन मिले न ताई हारा। तो सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए? हरि बोल। लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? ये वो दिव्य मूर्ति है, आपका दिन सफल हो जाएगा, अच्छा होगा, शुभ होगा आपके लिए, मांगलिक होगा। ये अमंगल के कारण नहीं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। जय बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल तीनों लोक
तेरा उजियारा, तीनों लोग तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा, दुखियों का। हे जगबंदन मारुति नंदन, हे जगबंदन केशरी नंदन, कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा तेरे द्वारे, जो भी आया तेरे द्वारे, खाली नहीं कोई लौट आया, दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे, मंगल मन दीजो वरदान, मंगल मन दीजो वरदान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, तेरा सुमिरन नासे रोग हरे सब पीरा, नासे राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन शरण पड़ेगा कीजे ध्यान, शरण पड़ेगा मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति राम दुलारे। बोलो शिव महाराज की जय, बोलो कामाख्या कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ये ऐसी शक्ल थोड़ी ना है जो देख करके दिन खराब हो जाएगा तुम्हारा। हरि बोल। हरि बोल। ये तो मांगलिक है, शुभ है। वो जो उन्होंने कहा है वो मानव जाति के लिए कहा है, लेकिन कहते हैं जब ते रघुनायक का अपनाए, जब से मेरे को परमात्मा ने अपना लिया अब तो हरि बोल। कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन, जो परमात्मा का कृपा पात्र हो उसके लिए शब्द नहीं हो सकते। था में ऐसा था, वंस अपॉन ए टाइम, ये वानरों के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा, ये विनम्रता के शब्द है। अगर सूरदास कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, भर भर उधर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी। अब कहोगे उन्होंने कह दिया वो तो बिल्कुल गांव के सूअर की तरह है जो गंदगी में मुंह मारता है? ये महापुरुषों की विनम्रता के शब्द हैं, दीनता के शब्द हैं, निराभिमानता के शब्द हैं, ये बड़प्पन के शब्द हैं। जोर से बोलो। तो कई लोग अपना तर्क देते हैं, सुबह सुबह ना हनुमान जी राम जी की सेवा में होते हैं, पूजा में होते हैं, तो उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे तर्क दे देते हैं। अरे कन्हैया के लिए क्या कहा? एक रूप दे पूजे एक ते ठाड़ो पुजवावे। गिरिराज जी में क्या कहते हैं? स्वयं ही पूजा कर रहा है और स्वयं पूजा करवा रहा है। कन्हैया बन करके पूजा कर रहा है ग्वाल वालों के साथ में,
ब्रजवासियों के साथ में, और गोवर्धन बन करके स्वयं पूजा स्वीकार कर रहा है। ये परमात्मा स्वरूप है। जब हमने कहा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकानि, जहां जहां भी राम गुणगान हो रहा है, ये वहां विराजमान है, नतमस्तक होकर के, आंखें जल से भरी हुई हैं, रोंगटे खड़े हुए हैं, भाव विभोर होकर के विराजमान है ये। अब एक जगह तो हो नहीं रही राम कथा, राम का गुणगान एक जगह तो हो नहीं रहा, कहां? जब इतने रूप धारण कर सकता है तो क्या दो भी नहीं कर सकता कि एक से पूजा करता रहे और एक से आपका उस हरि बोल इतने से रूप धारण कर सकता है? मूर्खतापूर्ण तर्क है, अपने इष्ट की विस्मृति। अब जिनके हनुमान जी ही इष्ट है, क्या इतनी देर भूल जाए? इष्ट की विस्मृति तो क्षण मात्र भी नहीं होनी चाहिए, क्षण मात्र भी। पूजा पाठ में अपने नियम होंगे, कर्मकांड में अपने नियम होंगे, लेकिन जिनको गुरु कृपा से नाम मिला है, दीक्षा मिली है, क्या कहा जाता है? नियम से चाहे सुबह शाम थोड़ी देर करो, बाकी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र स्थिति में भी इसका नाम लेते रहे। कब कहां ये शरीर आया है एक दिन अंतर, और कहां हो जाएगा कोई पता है? कब हो जाएगा पता है? फिर तो यही कहेंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही ठन ठन पाल बदन, खाली चले गए। पर हम तो अपने इष्ट का कहते हैं कि अंतिम समय में हमारी जवान पर वही नाम हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। अब तुम तो इस चक्कर में रह गए कि सुबह सुबह करना नहीं चाहिए। अगर हनुमान जी जिसके इष्ट है वो क्या करेगा? बोलो। तो इष्ट कोई छोटा नहीं है, फिर वहां पर ये प्रश्न नहीं है ये तो सेवक है, राम जी की शरण लो ना, वो तो स्वामी है। नहीं, जो मेरा इष्ट है वो छोटा नहीं। अगर परमात्मा की शरण में हम कहते हैं सब सुख मिलते हैं, सब कष्ट दूर होते हैं, तो हनुमान का भक्त कहता है सब सुख लही तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। हरि बोल। मुझे सब कुछ तेरी शरण में मिल जाए, अपने इष्ट के प्रति भाव होना चाहिए। तो बात आई थी वो बीच में न रह जाए। जगत जननी मां सीता कहती हैं कि जाओ पुत्र तुम बल के भंडार हो जाओ। बोले ऐसा बल मुझे नहीं चाहिए जो एक दिन खत्म हो जाए, वृद्धावस्था आए, या फिर इसका कहीं कुपात्र बनकर के मैं दुरुपयोग न कर सकता। बोले ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा आशीर्वाद दे रहे हो तात बल शील निधान, शील भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन एक दिन तो जब वृद्धावस्था आएगी ये खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बलशाली भी अशक्त हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तब क्या होगा मां? बोले अजर, बोलो जाओ बुढ़ापे से रहित हो जाओ। लेकिन जब मैं मरूंगा तब तो आशीर्वाद यही रह गया, मेरे साथ तो नहीं गया। ये तो ऐसे हुआ जैसे मकान यहां रह गया जिंदगी भर बटोर के, दुकान भी यही रह गई, जमीन भी यही रह गई, बैंक बैलेंस भी रह गया, गाड़ियां भी यही रह गई, और जो लोग जुटाए थे वो भी यही रह गए। अरे एक ही चीज तो ऐसी है जो यहां भी काम आए और वहां भी काम आए। ये भी अगर साथ ना गया तो फिर क्या? जगत माता स्वयं आशीर्वाद दे और वो मेरे साथ ना रहे। बोले जाओ मरोगे नहीं, अजर अमर। अब यहां पर अमरता से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कभी शरीर भी आया है तो उसका अंत ही नहीं होगा। वैसे भी जो अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन बनाते हैं, वो मर करके भी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। जो राष्ट्र के काम आए, या आप कहते हो भगत सिंह मर गया, या चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस है, और वर्तमान समय के कितने महापुरुष हैं। मैं तो एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से जिगा जिगा जा रहा हूं। अब्दुल हमीद के घर पर भी मैंने कार्यक्रम किया, जिसने उस समय हमें एक ऐसी विजय दिलाई है जिसकी शायद दुनिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मरते मरते
उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। इनके लिए क्या कहोगे? शहीदों के लिए क्या कहोगे? मर गए वो, अमर शहीद कहते हैं, अमर हो गए। मैं तो कहता हूं हिरण्याकश्यप ने कितनी बड़ी मूर्खता की। भगवान ने कहा मांग ले, क्या मांग? बोले कभी ना मरूं। अरे तू राष्ट्र के काम आ जाता, धर्म के काम आ जाता, संस्कृति के काम आ जाता, किसी के काम आ जाता, वो तो वैसे भी तेरे साथ मरना नहीं लगना था। बाकी तो फिर भगवान को भी कहना पड़ा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आया है सो तो ठीक है, फिर मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, मानव से ना मरूं, पशु से न मरूं। हरि बोल। अब भगवान को एक विलक्षण रूप चाहे धारण करना पड़ा हो, नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा हो, लेकिन आया है सो जाएगा, जाएगा एक दिन। मैं तो कहता हूं रावण ने भी मूर्खता की। इतना सब ज्ञान होने के बाद इतना विचार, कितनी बड़ी मूर्खता है। ब्रह्मा और शिव दोनों मिलकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मांग लो क्या मांगना चाहते हो? बोले कभी ना मरूं। बोले ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने पर न मरे। बोले ये नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो मृत्यु आएगी। ठीक है, फिर वानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके किसी के हाथ से न मरे। भगवान मनुष्य बन के आ गए, देवता बंदर बन के आ गए, अरे एक दिन तो मरना ही पड़ा ना। क्या वजह ऐसे? सब कुछ पाके भी क्या पाया? जोर से बोलो। अच्छे काम करके जाओ, हमेशा के लिए नाम रहेगा। ये कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध क्यों आता है उस राष्ट्र में जहां कन्या पूजन किया जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा नाम हमारी औलाद आगे बढ़ाएगी। तूने अपने माँ बाप का कितना नाम बढ़ाया जो तेरा नाम बढ़ाई? कैसे उम्मीद लगाए बैठा है? पापा कहते हैं बड़ा काम करे, हरि बोल। तूने अपने पापा का कितना नाम किया है बता देना जरा। उनके जाते ही सबसे पहले तहसील गया, पापा के नाम से हटा के मेरा नाम लिख दो इसमें। फिर नगर पालिका में गया, मकान से पापा का नाम हटा के मेरा नाम चढ़ा दो। हरि बोल। बोलो ना, नहीं होता ऐसा? राशन कार्ड में अब पापा का नाम हटाओ, बैंक के पासबुक से पापा का नाम हटाओ, फलानी चीज से पापा का। अरे तू तो नाम हटाता है, बढ़ाता कहां है? अच्छा कर्म करके जाओ, अच्छा जीवन में हमेशा के लिए नाम रहेगा। इस चक्कर में हम कन्याओं को महत्व नहीं दे पाते। आप पुत्र को रत्न समझे, मेरा कोई विरोध नहीं, पर कन्या को भी कांच का टुकड़ा मत समझो। इन्हें अच्छे संस्कार दो, ये क्या से क्या कर सकती है, नाम रोशन कर सकती है। राजा जनक का नाम जानकी ने रोशन किया है, उनके किस बेटे ने रोशन किया बताओ मुझे, एक नाम बता दो मुझे। राजा जनक का कोई बेटा जिसने नाम रोशन किया हो। जानकी का नाम लेते हैं तो जनक की याद आती है, विदेही कहते हैं तो विदेही राज की याद आती है। बोल हरि बोल, हरि बोल। मजा तभी जब पहले लोग नाम भी कैसे रखते थे, गुणों के हिसाब से रखते थे। आजकल तो वो पुरानी कहावत बनी है ना, आंख के अंधे नाम नैन सुख। ऐसा भी ना हो ना, आप नाम जानकी रखो और कर्म सुपर्णखा जैसे हो। हरि बोल, हरि बोल। ये भी नहीं होना चाहिए। नाम राम रखो और आचरण रावण जैसा हो, ये भी नहीं होना चाहिए। नाम कृष्ण रखो और कंस जैसा आचरण हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण भी आने चाहिए ना। उसने करके दिखा दिया, अपने पिता का नाम रोशन करके दिखाया। तभी मैं कहा करता हूं, आपने अपने बेटों को और बेटियों को क्या दिया ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। उनके लिए कितना मकान छोड़ गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, बैंक बैलेंस छोड़ गए, गाड़ियां छोड़ गए, कितना कुछ छोड़ गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर उनको कैसे संस्कार देके गए हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छे संस्कार देके जाओ, सदा सदा के लिए तुम्हारा नाम रोशन करके दिखा देंगे। हरि बोल, हरि बोल। हो हुतात बलशील निधान अजर अमर। ये अमरता मेरे को श्राप सिद्ध न होकर, ऐसा कभी नौबत ना आ जाए कि मैं मरना भी चाहूं तो अमरता के वरदान के कारण मैं मर ना पाऊं।
इच्छा मृत्यु का वरदान कई बार भार बन गया लोगों के ऊपर, और यहां तो अमरता का वरदान। अब तो कुछ होएगा ही नहीं है? मां लक्ष्मी का उपासक कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, कहते हैं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई उसकी पूजा को देखकर। लक्ष्मी जी कहते हैं मांग रे पुत्र, क्या मांगता है? बोले जिस चीज को हाथ लगाऊं सोने की हो जाए। देख तू मेरा बच्चा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति कर, सोच के मांग। सब गुण इसी में ही समाहित हैं, कांचन में ही। हरि बोल। जिस चीज को हाथ लगा, भैया देख ले और सोच ले। बोले सोच लिया, अब सोचना क्या? बोले ऐसा ना हो कि वरदान मुसीबत बन जाए। हरि बोल। फिर मुझे मत पुकारना। बोले तेरी जरूरत कहां पड़ेगी फिर? हरि बोल। एक बार काम हो गया फिर क्या तेरी जरूरत पड़ेगी? सोच लिया? बोले हाँ सोच लिया, तथास्तु। ऐसा ही हो गया। एवं अंतर ध्यान लक्ष्मी जी तो बड़ा खुश। अरे व्यापार व्यापार गया। अरे अब तो बस जिस चीज को हाथ लगाऊंगा। बोले चलो परीक्षा करके देखते हैं। पीतल की मूर्ति है लक्ष्मी जी की, पहले इसी को हाथ लगाते हैं। अरे मजा आ गया भैया, सोने की बन गई। जय लक्ष्मी माता मैया जय। घंटी उठाई और आरती ली तो आरती भी सोने की बन गई, घंटी भी सोने की बन गई। मजा आ गया भैया। अरे वो अब तो जितने मंदिर में आसपास पात्र वात्र थे, वो जल वाले और आचमन वाले, सबको हाथ, सब सोने के बन गए। जिस मंदिर में मूर्ति रखी उसको भी हाथ लगाया, वो भी सोने की। हरि हरि। घर में जितनी चीजों को हाथ लगा सब सोने की होती जा रही है। बड़ा खुश है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हजारों पीढ़ियों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, जहां हाथ लगाऊंगा सोने। कब तक करता ये काम? आखिर थक गया, थक करके चूर हो गया, बैठ गया। भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। करते 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 यह हालत हो गई। पानी आया, गिलास भी सोने का और पानी भी सोने का। हरि बोल। अब चाहे तो पी नहीं पा रहा, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, इतनी देर हो चुकी है। लेकिन अब भोजन की थाली आई, थाली को हाथ लगाया, वो सोने की, कटोरी को हाथ लगाया, वो सोने की, लेकिन रोटी भी सोने की हो गई, सब्जी भी सोने की हो गई। अब क्या खाए बोलो ना? जिस चीज को शर्त क्या थी, जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। अब तो ये रोने लगा, भूख और प्यास के मारे प्राण। अब सोना तो नहीं खा सकता ना, रुपया तो नहीं खा सकता, खाएगा तो रोटी ना। अब ये परेशान है। स्कूल से बच्चे भाग भाग करके आ रहे हैं, पापा पापा हमारे घर का तो नक्शा ही है, कितना चमक रहा है आज हमारा घर, बेटा मुझसे दूर रहना, बेटा मुझसे दूर रहना, बेटा। क्यों पापा? आप तो आते हैं हमको गले। बोले आज नहीं लगाऊंगा गले बेटा, सब सोने का बन गया, अगर तुम भी सोने के बन गए मैं कहां जाऊंगा? पत्नी कहती है मुझे चरण तो छूने दो। बोले नहीं, तू भी अगर सोने की बन गई तो। अब समझ में आ रहा है, हे महालक्ष्मी अपना वरदान वापिस ले लो। कई बार ऐसा होता, मुसीबत बन जाता है। और अब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। महालक्ष्मी आती हैं, इसकी दीनहीन प्रार्थना को सुन करके, आर्त पुकार को सुन करके कहती है बेटा मैंने तो पहले ही कहा था तेरे से। हनुमान जी कहते हैं मां अमरता कहीं ये वरदान नहीं शाप सिद्ध ना हो जाए, कहीं ये भार ना लगे कि अब मैं चाहूं तो मृत्यु ना हो, कि अपने ऊपर भार बन जाऊं, समाज पर भार बन जाऊं, धरा पर भार बन जाऊं, ऐसा नहीं। गुणनिधि सुत हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, न तुम्हें अपना जीवन भार लगेगा, न किसी को तुम भार स्वरूप लोगे। हनुमान जी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं, इतने आशीर्वाद पाकर के, इतने वरदान पाकर के। लगता है हनुमान जी ने कहा मां अभी आनंद नहीं आ रहा, ऐसा वरदान। क्या चाहते हो पुत्र? बोले मां आप जानती हो मैं क्या चाहता हूं, आप तो अंतर की बात को जानती हो। बोले हां बेटा मैं समझ गई हूं, जब कोई लालच में तुम नहीं फंसे हो तो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
करऊ बहुत रघुनायक छो। जा राम थोड़ी नहीं बहुत कृपा तेरे ऊपर करो, बहुत रघुनायक छो। मेरे राम मेरे परमात्मा तेरे पर अति कृपा करे, बहुत कृपा करे तेरे ऊपर। अब देखो अगली चौपाई में कितना सुंदर पिरोया है तुलसी ने। इतने आशीर्वाद और वरदान सुन करके कभी एक बार प्रसन्नता की लहर नहीं आई। अब तुलसी लिखते हैं बड़े प्यारे शब्दों में, क्या पिरोया है। करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करही कृपा। परमात्मा कृपा करें, ये कान में आवाज आई, अब तो सब भूल गया, कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता, आनंद मगन होकर के नाचने लगा है, आंखों से आंसू, निर्भर प्रेम मगन, प्रेम में मगन हो गया है। जो कृपा के महत्व को जानते हैं, परमात्मा के सामीप्य के महत्व को जानते हैं, उनके सानिध्य के महत्व को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, उसके आगे सब चीज गौण नजर आती है, सब बेकार। वो नहीं है तो सब बेकार है, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं है। जिसमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको फूल, जिनमें तुमको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। वाह सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे लोग कहते हैं, वो कुंती की तरह कहते हैं, हमारे पर कष्ट आए बिल्कुल ठीक है, मुसीबतें आई बिल्कुल ठीक है, पर हम तुमको नहीं भूले मेरे परमात्मा। हमने दुनिया को नहीं, जब कष्ट आए प्रतिकूलता का दौर आए तेरे को पुकारा ना, और तू हमारी पुकार को सुन करके नंगे पैर दौड़ करके आया है। उस बात को याद करके एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो राज्य और सुख मत दे देना ऐ मेरे परमात्मा जिसे पाकर के तू दूर हो जाए, और वो कष्ट और विपत्तियां भी चाहे दे देना जिसमें तेरा साथ बना रहे, तेरा हाथ बना रहे। यहां पर परमात्मा ने कागभूषुंडी से सारे वरदान दे दिए। कागभूषुंडी भी खुश नहीं हुआ है, जो कल आप चर्चा सुन रहे थे। वो कहता है भगति आपनी देन न कही। परमात्मा ने सब कुछ देने को कहा, लेकिन अपनी भक्ति जिसके बल पर उनकी कृपा का अधिकारी बनूंगा वो तो देने को कहा ही नहीं मुझसे। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना तो सारे सुख भी और गुण भी जो कह रहे हैं परमात्मा देने के लिए, वो सारे ऐसे हैं जैसे व्यंजन नमक के बिना फीके फीके लगते हैं, बेकार लगते हैं। वहां भी सब कुछ देने को कहा था, आखिर में उसने क्या कहा था, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। मुझे तो भक्ति दे दो बस अपनी। ये कभी मुझसे दूर ना हो जाए, तू मुझसे कभी दूर ना हो जाए, तेरा हाथ और साथ ना छूट जाए, तेरी चरण और शरण ना छूट जाए, ये दुनिया के मेले में मैं कहीं भटक ना जाऊं। बड़े बड़े आकर्षण है यहां। ये सब देकर के तुम ऐसे कर रहे हो जैसे एक मां अगर बच्चे से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाना चाहे, थोड़ी देर के लिए। मां तो मां ही है, उसकी कोई उपमा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाना चाह रही है। बहुत तंग कर रखा है, और मुझे काम भी करना है, ये भी आने वाले हैं, और उधर से मेहमान आने वाले हैं, ये है, मुझे खाना बनाना है। तो क्या करती है, एक झुंझुना दे दिया उसके हाथ में। अरे हमारे जमाने के उदाहरण है, झुंझुना दे दिया और फलाना। अब तो नए हाई टेक्निक वाले मामले। अब तो बच्चों को दूर करने का सबसे बढ़िया है, ब्लैकबेरी दे दो और एप्पल दे दो। अरे वो पहले वो वाला एप्पल देते थे और ब्लैकबेरी देते थे खाने को, तब बच्चा लगातार जुड़ा रहता था। और जब से ये ब्लैकबेरी और एप्पल बने हैं, संबंध बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर दूर। दुनिया तो नजदीक आ गई है। फेसबुक पे सब, अब एक दोस्त नहीं है मेरा, लाखों 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 लोग जुड़ गए मुझसे। अंतरिक्ष में वैसा व्यक्ति भी मुझसे संपर्क साध रहा है, अंतरिक्ष की दूरी भी कम हो गई।
ये अमेरिका, रूस, जर्मनी सब नजदीक आ गए, बहुत करीब आ गए। लोगों की दूरियां कम हो गई, लेकिन लोगों के दिलों की दूरियां बहुत बढ़ गई। फुर्सत ही नहीं है, बड़ों को छोटों के लिए फुर्सत नहीं है, छोटों को बड़ों के लिए फुर्सत नहीं है। जोर से बोलो। छोड़ न बैठूं उंगली तेरी जगत के मेले में आ, छोड़ न बैठूं उंगली तेरी जगत के मेले में आ। मैं पूरा भजन नहीं सुना, बड़ी प्यारी पंक्ति थी इसी। इस दुनिया के मेले में जहां तरह तरह के आकर्षण हैं जो मन को लुभाते हैं, तेरी उंगली ना छूट जाए, कहीं भटक ना जाऊं, तेरे से दूर ना होता हूं कभी। इसलिए समझदार आदमी तो कहता है मैं पकड़ूं तो मुझसे उंगली छूट जाएगी, मजा तब है तू पकड़ ले मेरे को। अब देखिए बड़ी, क्योंकि बीच में बोध और अबोध की भी चर्चा आई है, तो मैं कह रहा हूं एक बोधशील व्यक्ति क्या कहता है, मैं पकड़ूंगा लेकिन मुझसे गलती हो सकती है। मैं अपना प्रवचन सुन रहा था और जैसे चैनल, दूसरे चैनल पर दूसरे प्रवचन भी दूसरे चैनल पर तुरंत आते थे, तो वहां घुमाने लगा, बीच में न्यूज आ गई और मैं रुक गया। चाइना में जो फ्लड आया था उसका रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहा, बस एक लाइन पढ़ते ही मेरे वहीं रुक गया। जैसे करोड़ों लोग कहते हैं ना, महाराज जी पहले हमें पता ही नहीं था, हम तो चैनल घुमाते रहते, एक बार आपका सुना बस, तो फिर अब तो रह ही नहीं पाते हैं, उसी को सुनते हैं। एक पुल के ऊपर इतना इतना पानी है, एक छोटा सा बच्चा और बाप, पिता और बेटा दोनों फंसे हुए, और रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है और कहते हैं कैमरा और माइक वगैरह सब नीचे, उनकी आवाज तक रिकॉर्ड हो रही है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया टीवी पे, अगर आपने देखा हो तो। उनका वार्तालाप अपनी भाषा में चल रहा है और उसका अनुवाद करके बता रहे थे चैनल वाले। पिता कहता है बेटे मेरी उंगली पकड़ लो, पानी बहुत तेज आ रहा है कि बह ना जाओ। बच्चा कहता है पापा मेरे हाथ तो बड़े कमजोर हैं, कहीं आपका हाथ छूट गया तब भी बह जाऊंगा, अच्छा है कि आप मुझे पकड़ लो वरना मैं बह ना, मेरे हाथ कमजोर हैं, मैं छोड़ सकता हूं आपको, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कृपा करके मुझको न भुला देना, तू मत भुला देना कभी। कभी किसी में मस्त हो जाता हूं, तेरी याद दूर हो जाती है, कभी किसी चीज में मस्त हो जाता हूं, क्योंकि कितने झुंझुने तूने पैदा कर दिए हैं इस दुनिया में। जैसे मम्मी ने कुछ दे दिया, अपना काम कर रही है, बच्चा मस्त है अपने खेलने में। ऐसे कितने खिलौने हमको दे दिए खेलने के लिए, कहीं अपने से दूर करने के लिए तो नहीं है, जो तेरे से दूर करे ऐसे खिलौने हमको नहीं चाहिए। और हमसे कहीं गलती ना हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा आप बदनामी पाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब। मजा तब है जब तू मेरा हाथ पकड़ ले, वरना पता नहीं कहां भटक जाऊंगा। वो भजन का भाव भी क्या था, मैंने नहीं पकड़ा तेरे को, मैं पकड़ करके नहीं बचाऊंगा, जे तू न फड़दा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां मर जाना सी, जे तू न फड़दा असां रुल जाना सी। पंजाब में गया, बड़ा प्यारा लगा मुझे, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं।
अगर तू हमारा हाथ ना पकड़ता, पता नहीं इस प्रभाव में कहां बह जाते हो, पता नहीं कहां बह जाते हैं। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असी पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी। जैसे पत्ता हवा से जहां तहां लुढ़कता फिरता है, ऐसे हमारा जीवन होता। असी पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। तुसी कर दे ना किरपा, तुसी कर दे ना किरपा असां रुल जाना सी। किते ना मिलदी था असां मर जाना। भावुक होकर के कहीं और ना बह जाऊं, ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहूंगा आपसे, ध्यान रखिए।